नमस्कार मेरे साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी में आज आपकी क्लास नंबर 18 है। इससे पूर्व 17 क्लास पढ़ा चुका हूं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको इसकी टोटल 17 क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये मेरी गुजारिश है, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करना चाहते हैं पूरा, तो शुरू से देखना शुरू कर दें मित्र। ये क्लास 18 है। आज के क्लास में मैं आपको मोस्टली जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, अर्थात ऐसी नदियां जो अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं, अर्थात अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, उन सारी नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा। उन नदियों की क्या इंपोर्टेंसी है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, उन सब के बारे में बेहतरीन तरीके से मित्र बनाऊंगा। नोटबुक लेकर के बैठ जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप यूपीएससी से लेकर के किसी भी ग्रुप डी तक का एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं इस सेशन से मित्र, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। बशर्ते यह सेशन पूरा देखें, कंप्लीट देखें और बस एक बेहतरीन नोट्स बनाते जाए मित्र। तो मित्र, आज मेरा जो टॉपिक है वह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जिनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लूनी नदी है, साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, मांडवी नदी है, पेरियार नदी है, भरतपूजा नदी है। इन सब के बारे में आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। इनके किनारे कौन कौन से शहर हैं बसे हुए, उनके के बारे में बताऊंगा। इनकी सहायक नदियां परीक्षा में पूछी जाती है, उनके बारे में बताऊंगा। बस आप खुद देख सकते हैं सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जिंदाबाद है, कितना सदाबहार टॉपिक है मित्र। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां थी, अर्थात ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाली खाड़ी में गिराती हैं, पूर्व दिशा की ओर गिराती हैं, उनके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास नंबर 17 में पढ़ाया था। वहां से कुछ क्वेश्चन हैं जिनसे आप मैं पूछना चाहता हूं। अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में देकर जाऊंगा मित्र। तो सबसे पहले आप लोगों को यह बताना है कि उड़ीसा का कटक और संबलपुर शहर किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है? नदी के तट पर है, ये आपको मुझे क्वेश्चन बताना भाई, ठीक है। जो मैं क्यों कल इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, मैं आपको कल इसके बारे में बेहतर तरीके से बता चुका हूं मित्र। दूसरा फैक्ट आप लोगों को यह बताना है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कहा जाता है। ईमानदारी से जानते हैं, अगर तुमने पिछली क्लास देखी है तो बता सकते हैं बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र। अच्छा, एक बात और, एक क्वेश्चन आप बताइए कि जो जमशेदपुर और रांची, जो झारखंड की राजधानी है, जमशेदपुर और रांची शहर किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है? यह आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताइए, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी है। आप लोगों को बताना है इंद्रावती नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, पूछा गया है। और बताइए, और आप बताएंगे कि
तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, घाट प्रवाह, घाट प्रवाह किस नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन और मित्र यह है कि आप ये बताएं कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की लंबाई, गोदावरी नदी की लंबाई और उसका उद्गम, उद्गम किस राज्य से हुआ है? किस राज्य से हुआ है? ये दो फैक्ट हैं बच्चों, ये आपको बताना है मुझे। इसकी गोदावरी नदी की लंबाई बतानी है आपको, और इसका उद्गम किस राज्य से हुआ है और किस पहाड़ी से हुआ है, पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, आप लोग बताएंगे मुझे ईमानदारी से। ये सारे फैक्ट आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और मैं लिख कर देता हूं आपको। ऐसे ही फैक्ट एग्जाम में, जो आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे वहां आपको देखने के लिए मिल जाएंगे मित्र। छोटी सी गुजारिश करूंगा मित्र, आप यदि सेशन पे नए हैं, आप यदि सेशन पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका परिवार है, यह निकलता हुआ वह पौधा है जिसकी छांव बैठ करके आप जिंदगी भर उस शीतलहर का आनंद उठाएंगे मित्र। अर्थात मैं कह सकता हूं, आप इस माध्यम से, इस जो चैनल है, जो आपका अपना परिवार है, इसके माध्यम से आप पढ़ करके अच्छी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। यह मेरा वादा है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अगर आप कहेंगे तो अपना 100% एफर्ट देने के लिए तैयार हूं मित्र। आप कहो तो मैं और टीचरों की व्यवस्था करके तुम्हें फ्री पढ़ाऊंगा, निःशुल्क। हाँ, मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा मित्र। बशर्ते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, और इसके साथ जब सब्सक्राइब करें तो घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जब मैं उसका सेशन बनाऊं आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे मित्र। यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें मित्र, और अपना लास्ट में मुझे यह बताएं कि यह सेशन आपको कैसा लगा। आगे ध्यान दीजिए। अब मैं आपको मित्र जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं उनके बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा मित्र। अब आप नोटबुक लेकर के तैयार हो जाएं और आप बिल्कुल रेडी हो जाएं। कौन कौन सी नदियां हैं जो आपके एग्जाम बनती है, जो पश्चिम की ओर अपना जल गिराती हैं। पश्चिम की ओर बच्चों क्या करती हैं? अपना जल गिराती हैं। इनमें आप देखेंगे जैसे सबसे पहले साबरमती नदी है, साबरमती नदी है, ठीक है। ये माही नदी है, इधर लूनी नदी है। कौन सी? लूनी नदी। लूनी नदी है, यह अपना जल है वह अरब सागर में। अर्थात यहां पर देखो, एक बच्चे की बात ध्यान रखना, ये आपकी कच्ची खाड़ी है, ये गुजरात है, ये कच्ची खाड़ी है, ये कच्ची खाड़ी है, ये खम्बात की खाड़ी है बच्चों। किसकी? खम्बात की खाड़ी है। तो अधिकांश नदियां हैं वह अपना जल कहां गिराएंगी? तो खम्बात की खाड़ी में गिराएंगी। खम्बात की खाड़ी का मतलब मेरा यह है कि अरब सागर में गिराएंगी। कहां पर? अरब सागर में। जैसे मान के चलिए सरस्वती नदी हुई, माही नदी हुई, नर्मदा नदी हुई, ताप्ती नदी हुई, ये सारा जल अपना कहां गिरा रही है? तो बता दीजिए कि यह जल अपना खम्बात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। दूसरी बात मैंने आपको यह बताया था, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, इनके बारे में मैंने यह बताया था शुरू में ही कि यह एक्चुअली का निर्माण करती हैं। किसका? एक्चुअली का निर्माण करती हैं, मतलब गड्ढे का निर्माण करती हैं। एक्चुअली का निर्माण करती है मित्र। एक्चुअली का निर्माण क्यों करती है मैंने बताया था, फिर दोबारा बता दूंगा, चिंता न करें। एक्चुअली का निर्माण करती है, ठीक है।
और जो पश्चिम की और यह अपना जल अपना पानी अरब सागर में गिराती है। कहां पर? अरब सागर में गिराती है। कहां गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं। एक बात और बताया था मैंने कि ये जो नदियां हैं मित्र, यह मौसमी नदियां हैं। कैसी? मौसमी नदियां, मतलब मौसम की तरह बदलती रहती है। आपने गाना सुना होगा ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी। तो यहां हमेशा बदलती रहती है मित्र। कैसे बदलती रहती है? जब बरसात आती है तब ये नदियां अपने साथ जल लेकर के आ जाती हैं, और बरसात खत्म हुई वैसे ही यह नदियां अपना जो जल है वो सूख जाता है मित्र। तो ये भी मौसम के अनुसार क्या करती रहती है? बदलती रहती है। ठीक है। जैसे आपकी चाहे लूनी नदी हुई, सरस्वती नदी, साबरमती नदी हुई, माही नदी हुई, नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, और यहां पर मांडवी नदी हुई, भरतपूजा नदी हुई, पेरियार नदी हुई, ठीक है, या शरावती नदी हुई। ये सारी नदियां हैं बच्चों जो कहां अपना जल गिरा रही हैं? अरब सागर में। मौसमी नदियां हैं। ठीक है। और ये इतनी, जब ये पश्चिमी घाट है, क्या है पश्चिमी घाट, ये वाला यहां से बड़ा तेजी के साथ निकलती है, और तेजी के साथ निकलती है, अपना वेग इनका अधिक होता है, तो वहां पर ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एक्सोरी का निर्माण करती है, खड्डे का निर्माण करती है मेरे भाई। ठीक है। इतनी बातें आप समझ चुके हो, इतनी बातें आप जान चुके हो। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर। अब आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। 1 सेकेंड, डिफरेंस कलर से लिख देता हूं बच्चों। ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां, वाली नदियां। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो उनको जरा देख लीजिएगा कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं मित्र। ठीक है। एग्जाम्पल की बात आ जाए तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे लूनी नदी, लूनी नदी हुई, सरस साबरमती नदी हुई, माही नदी हुई, माही वही, सॉरी बच्चों, माही नदी, नर्मदा नदी, ये एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है। ताप्ती नदी, ताप्ती या तापी नदी, उसके बाद मांडवी नदी, उसके बाद पेरियार नदी, भरतपूजा नदी। ये बच्चों इनके उदाहरण है। ये क्या है? उदाहरण है बच्चों। ठीक है। ये क्या, ये नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में अपना जल गिराती है, मुहाना बनाती है। ठीक है। चाहो तो आप इनको नोट कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले लिखेंगे लूनी नदी के बारे में। किसके बारे में? लूनी नदी के बारे में। आप एक एक करके लिखेंगे लूनी नदी के बारे में। आप लोग हेडिंग बनाइए लूनी नदी। लूनी नदी। सबसे पहले अगर देखा जाए कि जो लूनी नदी है, इसका उद्गम कहां से हुआ है, इसका उद्गम कहां से हुआ है, ये अक्सर पूछा जाता है कि लूनी नदी का जो उद्गम है वो मित्र कहां से हुआ है। तो आप जरा देखेंगे, एक मैप बनाते हैं इस तरीके से। ये मान के चलिए प्रायद्वीप भारत है, और लूनी नदी आपकी इस तरह से बह के जाती है, इस तरीके से। ये लूनी नदी है बच्चों। कैसी नदी है? लूनी नदी है। आपको लोकेशन से अब स्पष्ट हो चुका होगा कि यह नदी पश्चिम में, मतलब अरावली जो पर्वत श्रेणी है,
राजस्थान की, उसके पश्चिम में यह नदी है। ठीक है, इसका जो उद्गम है, उद्गम की बात की जाए, इसका जो उद्गम कहां से है, तो उद्गम बताएंगे मित्र, इसका जो उद्गम है वो नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। कहां से मित्र, नागा पहाड़ी से, अजमेर राजस्थान से, अजमेर राजस्थान से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, पूछा जाए लूनी नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो आप क्या बताएंगे कि लूनी नदी का उद्गम नागा पहाड़ी, जो अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में है, अर्थात नागा पहाड़ी अजमेर राजस्थान से इसका क्या हुआ बच्चों, उद्गम हुआ है। पहली बात तो आपको यह क्लियर होनी चाहिए और आपके दिमाग में 100% यह जानी चाहिए। अब देखिए यह कितने राज्यों में होकर जाती है, यह अपना जल कितने राज्यों में लेकर की जाती है। तो अब मैप पे देखिए, सबसे पहले मैप पे आपको दिखाता हूं कि यह कितने राज्यों में। तो देखो सबसे पहले यह आपका राजस्थान राज्य है, 1 सेकंड, ये आपका राजस्थान राज्य है। तो राजस्थान से उद्गम हो रहा है इसका, जब राजस्थान से इसका उद्गम हो रहा है। और दूसरा राज्य कौन सा है बच्चों, तो ये गुजरात राज्य है। और गुजरात में क्या है, कच्छ है बच्चों, क्या है, कच्छ। ठीक है, तो यह राज्य की बात आप पूछी जाए कितने राज्यों में यह प्रभावित होती है, तो बताइए 2 राज्यों में। कितने राज्यों में, 2 राज्यों में प्रभावित होती है। कौन कौन से में, तो बता दीजिए। यह सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद दूसरा बता सकते हैं कि यह मोस्टली गुजरात राज्य में, और गुजरात के कच्छ में यह विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। इतनी बात तो समझ चुके होंगे। अर्थात एक बात और आपको बताऊं, जब कच्छ के रण में विलीन हो रही है तो यह अरब सागर में नहीं जाती, अरब सागर में नहीं जाती। अर्थात यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं जाती है, जो समुद्र तक नहीं जाती है। तो आप लोग लिख सकते हैं यह भारत की मात्र एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं जाती। एक बात और आप लोगों से कहूंगा, यहां पर जो राजस्थान है, राजस्थान का जिस स्थान से यह उदय हुआ है वहां पर मोस्टली थार का मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, थार का डेजर्ट है ये। तो यहां देखेंगे ये थार का डेजर्ट है बच्चों। ठीक है, तो यहां की जो मृदा है, बालू है, वो नमकीन है। कैसी है, नमकीन है। जिस क्षेत्र से होकर के यह नदी जाती है तो इसमें जो नमक के जो कण हैं वो मिलते जाते हैं, इसलिए यह नदी कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। तो यह भारत की एकमात्र खारी नदी भी है, लवणी नदी भी है। कैसी नदी है, नमकीन नदी है, लवणी है और खारी है बच्चों। तीनों तरह से बात एक ही है, शब्द अलग अलग है। तो आप लिख सकते हैं यह भारत की एकमात्र लवणीय या नमकीन नदी है। कैसी बच्चों, नमकीन नदी है। इतनी बात तो आप लोग जान चुके होंगे बच्चों लूनी नदी के बारे में, लूनी नदी के बारे में बच्चों। ठीक है, और ये अपना मुहाना क्या बनाती है, तो मुहाना तो मैंने बता ही दिया, कच्छ के रण में ये अपना क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। और यह थार के मरुस्थल की, किसकी बच्चों, यह थार के मरुस्थल की, यह थार के मरुस्थल की, मरुस्थल की एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है। अगर आपसे पूछा जाए थार के मरुस्थल की नदी कौन सी है, प्रमुख नदी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे कि लूनी नदी है। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि थार के मरुस्थल की यह एकमात्र नदी है, कौन सी, आपकी लूनी नदी बच्चों। अब आपसे पूछा जाता है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर बनती हैं। अगर राजस्थान का आप कोई भी एग्जाम देते हैं या राजस्थान के जो भाई देख रहे हैं वो
इसकी जो सहायक नदियां हैं वो 100% याद कर लें। अन्य राज्य के लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सहायक नदियों के बारे में। किसके बारे में बच्चों? सहायक नदियों के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे सहायक नदियां। सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो आपके एग्जाम में बनती हैं बच्चों? ठीक है, तो सुखड़ी, सबसे पहले सुखड़ी पूछी गई है बच्चों। नाम ऐसे ही है इसके, सुखड़ी, क्योंकि सूखी हुई है, सूखे डिजर्ट से बहती हुई है। लालड़ी, लालड़ी पूछी जाती है। सुखड़ी किसकी सहायक नदी है? लालड़ी किसकी सहायक नदी है? जबई, जबई किसकी सहायक नदी है? और जाई, जाई किसकी सहायक नदी है? पूछी जाती है मेरे मित्र। ठीक है, और खारी, ये किसकी सहायक नदी है? तो पूछा जाए कि लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो बताइएगा कि सबसे पहले सुखड़ी और लालड़ी को आप लोग 100% याद कर लीजिए। सुखड़ी और लालड़ी, जबई, जाई और खीर खारी, ये प्रमुख लूनी नदी की बच्चों क्या हैं? सहायक नदी हैं बच्चों। ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई जान के क्या करोगे? लंबाई वगैरह नहीं पूछी जाती है। जो चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है उसको आप लोग 100% याद कर लें। इसकी सहायक नदियां में सुखड़ी और लालड़ी को और जवाई को आप लोग जवई को आप लोग 100% याद कर लें, ये पूछी जाती है बच्चों। यहां से अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आंसर आपको 100% दूंगा। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो, अब हम चलते हैं साबरमती नदी की ओर। किसकी तरफ? साबरमती नदी की ओर। हेडिंग डालेंगे नंबर 2 पे, साबरमती नदी। आप लोग हेडिंग बनाइए साबरमती नदी। ठीक है बच्चों, साबरमती नदी अक्सर चर्चा में रहती है और वैसे भी इतिहास में इसका बहुत बड़ा रोल है। महात्मा गांधी से इनको जोड़ा जाता है, इस नदी को। तो यहां से क्वेश्चन आना एक छोटी सी बात है। सबसे पहले इसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है? इसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है? तो उद्गम मित्र, उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम राजस्थान का एक जिला है उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर में जो अरावली की पहाड़ियां हैं, किसकी? अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी से, राजस्थान से इसका उद्गम हुआ है। जैसे जैसे हम लोग मैप पे देखें, हम लोग मैप पे देखते हैं तो यह नदी जो राजस्थान है, राजस्थान में इस तरीके से बह करके आई है, अरावली से निकली हुई है। किससे? अरावली से निकली हुई है। ये आपकी नदी कौन सी है? साबरमती। ठीक है, और यहां पर आप देखते हैं ये अरावली पर्वत श्रेणी है, इस तरीके से ये अरावली पर्वत श्रेणी है। यहीं से इसका उद्गम हुआ बच्चों। ठीक है, कहां से? उदयपुर से। उदयपुर से बच्चों इसका उद्गम हुआ है, आप लोग याद रखेंगे। और मोहाना कहां बनाती है, कहां पर गिरती है ये? मोहाना, मोहाना तो मित्र ध्यान रखना, ये खम्बात की खाड़ी में, खम्बात की खाड़ी में अपना मोहाना बनाती है। खम्बाती खाड़ी कहां है? मैं आपको बता चुका हूं पहले। खम्बाती खाड़ी बच्चों ये है, ये वाला जो भाग है ये खम्बात की खाड़ी है। ठीक है, ये कच्ची खाड़ी है, ऊपर वाली ये कच्छ की खाड़ी है, और ये खम्बाती खाड़ी है नीचे जो, ये खम्बात की खाड़ी है। तो खम्बाती खाड़ी में क्या बनाती है? अपना मोहाना बनाती है बच्चों, याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे ये कितने राज्यों से होकर प्रभावित होती है? यह कितने राज्यों से होकर के प्रभावित होती है? तो अगर राज्य पूछे जाते हैं तो आप 2 राज्य बताइए। सबसे पहले राजस्थान, दूसरा आपका गुजरात है बच्चों। 2 राज्यों से होकर के यह अपना जल लेकर के खम्बाती खाड़ी में गिरा देती है। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात मित्र यह है कि गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर है, गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर है, और भारत का डेट्रॉइट शहर, भारत का डेट्रॉइट शहर, इसे
उसका नाम क्या है? अहमदाबाद। भारत का डेट्रॉइट शहर, सॉरी मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर शहर अहमदाबाद। भारत का मानचेस्टर शहर अहमदाबाद आपके साबरमती नदी के तट पर बच्चों, ठीक है। गांधीनगर और अहमदाबाद ये दोनों शहर जो किसके, ये दोनों शहर गुजरात के मेरे भाई, किसके हैं? गुजरात के। और ये कहां पर स्थित है? इसी साबरमती नदी के तट पर स्थित है। आप लोग याद रखना, पूछी जा सकती है बच्चों, ठीक है, पूछी जा सकती है। अच्छा, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात आ जाए कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताएंगे? इसकी साबरमती की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियों के बारे में लिखिए, आप लोग लिखिए सहायक नदियां। सहायक नदियां बच्चों इसकी कौन कौन सी हैं? तो लिखिए सई, सई, ये सही पूछी गई है बच्चों। सही किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना, यह साबरमती की सहायक नदी है। और उसके बाद सही का वाकल, वाकल पूछी जाती है। वाकल तो 100% इंपॉर्टेंट है बच्चों। वाकल, वाकल किसकी सहायक नदी है? उसके बाद हरनल, हरनल, इन तीनों को याद कर लीजिए। सई, वाकल और हरनल ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो बताइए, यह साबरमती की सहायक नदियां बच्चों, ठीक है। सई, वाकल और हरनल किसकी सहायक नदियां हैं? तो बताएंगे आप कि यह साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं और तीनों प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई हैं, ठीक है। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अब लोग हेडिंग बनाइए माही नदी, माही नदी, हेडिंग बनाएंगे माही नदी। उसके बाद आपकी तीसरी नदी कौन सी है? माही नदी। माही नदी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पहले पता होगा ना। माही नदी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले पता होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये कहां से, मतलब मैप पर, भारत के नक्शे पर ये कहां पर है। ध्यान दीजिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं कि ये यहां से निकलती है विंध्य पर्वत से, विंध्य पर्वत के पास से इस तरह निकलती है। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में इस तरीके से निकलती है और इस तरह घूम करके, यूं करके इस तरीके से खम्माती खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ये कौन सी नदी है बच्चों? तो बता सकते हैं माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। इसका उद्गम कहां से हो रहा है? मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश से। एक बात और तो मैं बताऊं कि इसके मध्य से होकर के एक रेखा गुजरती है इस तरीके, भारत के मध्य से होकर एक रेखा गुजरती है, हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कौन सी रेखा बच्चों? कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से होकर के। तो आप खुद देख लीजिए, पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को क्या करती है? कर्क रेखा को दो बार काटती है। कितनी बार? दो बार। क्या करती है? काटती है बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाए ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो आप क्या बताएंगे कि भारत की जो माही नदी है वह कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? दो बार काटती है। अच्छा बच्चों, टॉपिक से हट करके कुछ दो बातें हो रहे हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की हैं। अगर आपकी परमिशन हो, इजाजत हो, तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि वे जितने फैक्ट हैं दोनों फैक्ट यही से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को, किसको मित्र? विषुवत रेखा को, रेखा को दो बार काटती है। कितनी बार? दो बार काटती है। ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर हो चाहिए कांगो जायरे नदी। कांगो जायरे नदी बच्चों। कौन सी? कांगो जायरे नदी। आपका आंसर क्या होना चाहिए? कांगो जायरे नदी। कांगो जायरे नदी क्या करती है कि यह विषुवत रेखा को दो बार काटती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है, ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। मकर रेखा को
दो बार कौन सी नदी काटती है? दो बार काटती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए मित्र कि लिम्फोफो नदी। बच्चों कौन सी? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। और ये कहां बहती है लिम्पोपो नदी? तो बताएंगे साउथ अफ्रीका में। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। कहां बहती है? साउथ अफ्रीका में बच्चों। ठीक है, ये अलग से फैक्ट थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बच्चों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के। विश्व भूगोल के क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने बताने का प्रयास किया। चाहो तो आप इनका स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद माही नदी के बारे में बता ही चुका हूं कि माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। मैंने तीनों जो रेखा हैं, चाहे माही हुई, चाहे सॉरी कर्क रेखा हुई, चाहे विषुवत रेखा हुई, या फिर मकर रेखा हुई, इनको कौन कौन सी नदियां हैं जो दो बार काटती हैं, उन तीनों के बारे में बता दिया मित्र। आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इनका। अब ध्यान दीजिए, इनका जो उद्गम है मित्र, इसका जो उद्गम है किसका? आपकी माही नदी का। किसका? माही नदी का। तो माही नदी का उद्गम है कहां से हुआ है? तो बताएंगे विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के बारे में पहले बता चुका हूं, सेशन आप जाकर देख सकते हैं। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से इसका बच्चों उद्गम हुआ है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये मोहाना कहां बनाती है? मोहाना कहां बनाती है? तो मोहाना बताइए, ये खंबात की खाड़ी में। कहां पर? खंबात की खाड़ी में क्या बनाती है बच्चों? मोहाना बनाती है। ठीक है, गिरती है। अगर अब खंबाती खाड़ी आता मतलब आता है ऑप्शन में, तो खंबाती खाड़ी तो अरब सागर तो आप लिख सकते हैं। किसमें? अरब सागर में। बात एक ही है, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसकी विशेषता मैंने क्या बताई थी? इसकी मैंने विशेषता बताई थी माही नदी की कि यह कर्क रेखा को, यह कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। दो बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार? दो बार काटती है। अच्छा फैक्ट है, याद कर लेना, परीक्षा में अक्सर आपको मिल ही जाएगा। अच्छा, ये कितने राज्यों में होकर के बहती है? तो अब राज्य देखेंगे मैप पर बच्चों। तो देखो, एक राज्य तो मध्य प्रदेश ही वाला है। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इधर आपका राजस्थान है और ये आपका गुजरात है। तो तीन राज्य हुए ना। तो राज्यों की बात कही पूछिए, कितने राज्यों में ये बहती है? तो आपका आंसर होना चाहिए तीन राज्यों में। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, एमपी, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है बच्चों। ये तीन राज्यों में होकर के अपना जल प्रवाहित करती है। बात आती है सहायक नदियों की। बात आती है सहायक नदियों की। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? बात आती है सहायक नदियों की। नदियां, सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है बच्चों? उसके बाद लिख सकते हैं सोम, सोम, जोखम। ये दोनों को याद कर लेना, सोम को और जोखम को, दोनों पूछी गई हैं। और हर्ण और अनास, हर्ण और अनास, ये बच्चों इसकी सहायक नदियां हैं। अनास को याद कर लेना, हर्ण को, जोखम को और सोम को। ठीक है, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां बच्चों। ठीक है, ये सोम है, सोन नहीं है बच्चों। ठीक है, सोम, ठीक है, देवताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला जो वैदिक काल में यह एक रस होता था, इसे वर्तमान में शराब के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो सोम, जोखम, हर्ण और अनास नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? तो माही की सहायक नदी है बच्चों। किसकी? माही की सहायक नदी है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, आपका रिवीजन करा दूंगा, चिंता न करें। ठीक है, और रिवीजन करा दूंगा, चिंता न करें। अब चलते हम लोग एक महत्वपूर्ण बात की ओर। एक हेडिंग डालिए नंबर 4 पर, अरवरी नदी। अरवरी नदी। हालांकि अरवरी नदी से मित्र
क्वेश्चन केवल एक बार आया हुआ है, एसएससी में पूछा गया है केवल एक बार। अरवरी नदी, इसकी लंबाई की बात की जाए तो 90 किलोमीटर। इसकी लंबाई मैंने बताना क्यों महत्वपूर्ण समझा, अब खुद देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा गंगा नदी। यही कहोगे ना आप, आपने तुरंत बता दोगे, लंबाई बता दोगे 25-25 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आप उस समय साइलेंट हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? साइलेंट हो जाओगे। ईमानदारी से बताइए कि आप आज से पहले जानते थे कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी नदी है? अरवरी नदी है। कौन सी? अरवरी नदी। कितने किलोमीटर लंबी है? 90 किलोमीटर लंबी है। यह भारत की सबसे छोटी नदी है बच्चों, याद रख लेना। बड़ी तो सब जानते हैं, लेकिन छोटी नहीं कोई जानता है, ठीक है। और यह राजस्थान के अलवर जिले में, किसमें? अलवर जिले में, अलवर जिले में प्रवाहित होती है। कहां पर? राजस्थान के मेरे भाई, किसके? राजस्थान के अलवर जिले में प्रवाहित होती है। और यह भारत की सबसे छोटी नदी है बच्चों। कौन सी? सबसे छोटी नदी है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ठीक है। यह भारत की सबसे छोटी नदी है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं मेरे भाई। अब डालिए आप सबसे महत्वपूर्ण नदी, नर्मदा नदी के बारे में। बच्चों किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में हेडिंग डालेंगे, नर्मदा नदी। नंबर 5, नर्मदा नदी। इस नदी को आप अपनी कॉपी में वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लीजिए। कैसी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लीजिए आप। यह नदी से क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं मित्र, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो 1312 किलोमीटर बच्चों इसकी लंबाई है। कितनी? 1312 किलोमीटर लंबाई है इसकी। 1312 मतलब 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर पूछिए तो आप बता सकते हैं। इसका उद्गम कहां से हुआ है? इसका उद्गम कहां से हुआ है, यह पूछा गया है। तो पहले चलो बताता हूं, पहले मैप पे बताता हूं। आप मेरी तरह इस तरह से पहले मैप बनाना सीख लें। देखो यहां पर एक चोटी है अमरकंटक चोटी। कौन चोटी है? अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक चोटी से दो नदियां निकली हैं बच्चों। एक नदी आपकी इस तरह से गई है और गंगा में इस तरह मिल गई है। किसमें? गंगा में। इस नदी का नाम क्या है? सोन नदी बच्चों। कौन सी? सोन नदी। सोम अलग थी, सोन नदी है बच्चों। और इसी की एक सहायक नदी है सोन की, रेहंद नदी। इस पर गोविंद वल्लभ पंत सागर जो बांध बनाया गया है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ठीक है। और यहीं से आपकी अमरकंटक से एक दूसरी नदी निकली हुई है, ये दूसरी नदी निकली हुई है इस तरीके से बच्चों। इस नदी को नर्मदा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहते हैं। एक बात और जानिएगा, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है। कौन सी? विंध्य या विंध्याचल। ये कौन सी श्रेणी है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इन सब के बारे में पूर्व क्लास में बता चुका हूं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और इस नदी के, जो नर्मदा नदी है, इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है बच्चों। कौन सी? ये व्हाइट से दिखाया है मैंने, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। अर्थात ये जो नदी है आपकी नर्मदा नदी, यह दो पहाड़ियों के बीच में एक घाटी में बहती है।
कैसी बहती है? एक घाटी में। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो दो पहाड़ियों के बीच में जो खाली रास्ता होता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। तो यह घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं यह रिफ्ट वैली में, किसमें? भ्रंश घाटी में। किसमें मित्र? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। एक बात इसको और याद रखना, यह नदी, नर्मदा नदी, भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो भागों में विभाजित कर देती है। इस नदी के उत्तर में जो भी भाग है भारत का, उसे उत्तर भारत कहते हैं। इस नदी के दक्षिण में जो भी पार्ट है मित्र, उसे दक्षिण भारत कहा जाता है। मैं जानता हूं इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी होगी। तीसरी बात आप लोग याद रखिए कि यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है मेरे भाई, इसलिए हर बात को बड़ी बारीकी से आप लोग नोट करते जाएं, क्योंकि विजेता वही होता है जो हर चीज को, हर फैक्ट को बारीकी से समझ करके अपनी सूझ का, समझ का पताका फहराता है, वही सिकंदर कहलाता है भाई। ध्यान दीजिए, इतनी बातें मैं जानता हूं आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नर्मदा नदी के उद्गम की। बच्चों, किसकी? उद्गम की। तो इसका उद्गम मित्र कहां से हुआ है? तो आप बता सकते हैं अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी, मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी का मतलब मित्र मध्य प्रदेश है, मनी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। यहां से इसका उद्गम हुआ है। आप लोग लिख सकते हैं इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, यह भी लिख सकते हैं। अगर बात आ जाती है कितने राज्यों से होकर के, कितने राज्यों में यह बहती है, तो आप क्या बताएंगे कि यह 3 राज्यों में बहती है। सबसे पहले 3 राज्यों में, कितने राज्यों में? जो 3 राज्यों में बहती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरा बताएंगे राजस्थान, तीसरा बताएंगे गुजरात। कौन सा? गुजरात। सॉरी, राजस्थान नहीं है बच्चों, वो है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर लीजिए, ठीक। 3 राज्यों में क्या करती है? अपना जल लेकर के जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और खंबात की खाड़ी में, किसमें बच्चों? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में यह अपना मुहाना बनाती है। क्या बनाती है? मुहाना, ठीक है। और इसके बाद यह जो नदी है, यह जो नदी है भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली में क्या करती है? प्रभावित होती है। दिशा पूछा जाए तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर बच्चों, ठीक है। और बता सकते हैं कि इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में, सॉरी, उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो नर्मदा के, 1 सेकंड, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत, और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, पर्वत श्रेणी है बच्चों, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए
जो जबलपुर शहर है बच्चों, कौन सा? जबलपुर शहर। इधर लिख देता हूं मैं, जबलपुर शहर, आप लोग नोट कर लेना। जबलपुर शहर मुझे हटा ही नहीं है। जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर है ना ये, मध्य प्रदेश का, एमपी का। जबलपुर शहर नर्मदा के तट पर है। किस पर? नर्मदा नदी के तट पर है, आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। और हालांकि इस पर कौन कौन से बांध हैं, जैसे जवाहरलाल सागर बांध है, महाराणा प्रताप बांध है, गांधी सागर बांध है, ये मैं आगे जब आपको भारत की बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ाऊंगा तब आपको कराऊंगा, चिंता न करें। और इस पर कौन कौन से जलप्रपात है, जब मैं जलप्रपात पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मित्र, ठीक है। परेशान ना हो मित्र, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। अच्छा, इसकी सहायक नदियों की बात की जाए, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप लिखना तवा। तवा, तवा इंपोर्टेंट है, याद रखना तवा इसकी सहायक नदी है। वर्नेर, वर्नेर पूछी गई है बच्चों, वर्नेर किसकी सहायक नदी है। और उसका वरना, वरना पूछी गई, वरना किसकी सहायक नदी है। और लिखिए दूधी, दूधी किसकी सहायक नदियां, बड़ा इंपोर्टेंट है। इन जो इसकी सहायक नदियां हैं इनको भी नहीं मालूम कि कितनी इंपोर्टेंट है, इतनी इंपोर्टेंट है ये, आप खुद समझ सकते हैं। और माचक, माचक, माचक आपकी नर्मदा की सहायक नदी है। और एक है बंजारा, बंजारा कब आएगा मेरी बंजारी, तो बंजारा इसकी सहायक नदी है बच्चों, ठीक है। तवा बहुत पूछी जाती है, तवा किसकी सहायक नदी है। उसके बाद वर्नेर, वरना, दूधी, माचक, बंजारा नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बच्चों, ये ट्रिब्यूटरी हैं बच्चों। और मैं जानता हूं आप एक दो बार आप इस सेशन को देख लेते हैं और 2 से 3 बार उसे आप लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो आपको 1,00,000% ये सारी चीजें याद हो जाएंगी बच्चों, आपको 1,00,000% ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, आप लोग याद रखना, ठीक है। जैसे इस पर मध्य प्रदेश से कपिल धारा दूध, इस पर वो एक जलप्रपात है कपिल धारा, हालांकि पढ़ाऊंगा बच्चों इसके बारे में। जलप्रपात है ये एक, कपिल धारा हुआ, ये पूछा जाता है। दूध सागर हुआ, ये पूछे जाते हैं जलप्रपात। आप चिंता ना करें, आगे बता दूंगा मैं, ठीक है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सूरत, सॉरी ताप्ती नदी, ताप्ती नदी बच्चों, ठीक है। अब आप लिखेंगे 6वें नंबर की ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। इसकी लंबाई है वो 724 किलोमीटर है बच्चों। कितनी? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आप लोग याद कर लेना भाई, ठीक है। इतना तो याद कर सकते हो आप, अपने प्रिय का, अपने फ्रेंड का, जिसे आप चाहते हैं उसका 10 नंबर का फोन नंबर याद कर सकते हो, तो 3 ये डिजिट नहीं याद कर सकते? कर सकते हो ना, हाँ तो कर लेना। ध्यान दीजिए, इसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है, सबसे पहले इसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है, उद्गम, इसका जो उद्गम है बच्चों वो कहां से हुआ है, तो ध्यान रखना मुल्ताई पहाड़ी, मुल्ताई पहाड़ी, मुल्ताई पहाड़ी से। और ये कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश से इसका बच्चों उद्गम हुआ है। ताप्ती नदी का जो उद्गम है मुल्ताई पहाड़ी, मध्य प्रदेश से बच्चों इसका उद्गम हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, आप लोग याद कर लेना। चलो मैप पे बता देता हूं, मैप पे बता देता हूं। मैंने बताया ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? विंध्याचल, आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। उसके बाद ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसके बीच में एक नदी बहती है जिसके बारे में बताया मैंने, एक नदी बहती है जिसके बारे में बताया था, ये नर्मदा नदी है, ठीक है। ये कौन सी? नर्मदा है। और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा है बच्चों, ठीक है। सतपुड़ा के साउथ में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बच्चों ये वाली जो नदी है इसे ताप्ती नदी या तापी नदी कहते हैं, ताप्ती नदी या तापी नदी,
ताप्ती नदी या तापी नदी कहते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी इसका उद्गम हुआ है? तो मुल्ताई से बच्चों। किससे? मुल्ताई पर्वत श्रेणी से। मुल्ताई पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। किसका? ताप्ती नदी का बच्चों। इतनी तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अर्थात कह सकते हैं कि यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में प्रवाहित होती है बच्चों। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण प्रवाहित होती है। तो मैंने आपको बता दिया इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आप बता सकते हैं इसका उद्गम यहाँ से हुआ है। मुल्ताई पहाड़ी, बैतूल और लिखना, बैतूल, बैतूल से इसका उद्गम हुआ बच्चों। ठीक है, बैतूल है या बैतूल है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये? किन किन राज्यों में होकर ये प्रवाहित होती है? राज्य पूछी जाए तो 3 राज्य बताएंगे आप। कितने राज्य? 3 राज्य बताएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा है तो बताएंगे महाराष्ट्र। और तीसरा कौन सा है मेरे दोस्त तो बताएंगे गुजरात। गुजरात। ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है और आगे जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। किसमें? खंबात की खाड़ी में यहां गिर जाती है बच्चों। बड़ा प्यारी सी बात है, आप लोग इन सब बातों को याद रखेंगे। ठीक है, और इसके उत्तर में क्या है? इस नदी के उत्तर में, ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है बच्चों। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जिसके बारे में मैंने आपको बनाया बच्चों। ठीक है, और यह भी बच्चों क्या बनाती है? एक्चुअली का निर्माण करती है। आप लोग याद रखना, ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख। जिस तरीके से नर्मदा नदी थी वह भी ज्वार नदमुख बनाती थी, एक्चुअली बनाती थी, एक्चुअली का निर्माण करती है। उसी तरीके से ये नदी भी आपकी ताप्ती नदी बनाती है। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं? तो सहायक नदियों में आप लिखेंगे इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोग हेडिंग बना लीजिए सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गिरना। गिरना, गिरना बच्चों पूछी गई है। पंजारा, पंजारा पूछी गई है। गिरना, पंजारा, बोरी, अनर नदी। बोरी, बोरी और अनर नदी। अनर नदी, ये बच्चों इसकी सहायक नदियां हैं। गिरना और पंजारा को आप लोग 100% याद कर लेना, ये इंपोर्टेंट है कि किसकी सहायक नदियां हैं। गिरना है, पंजारा है, बोरी है, अनर नदी है। ये आपकी ताप्ती नदी की बच्चों क्या है? सहायक नदियां हैं, इंपोर्टेंट है, सारी आप लोग याद कर लीजिए। आप लोग मेरे सेशन को देखने के बाद जब मैं पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूं, तो आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए, आपके कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे मित्र, इस बात का मेरा दावा है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे ध्यान दीजिए। अब आप लोग हेडिंग बनाएंगे गोवा राज्य की नदियां। किसकी? गोवा राज्य की। तो गोवा राज्य में 2 नदियां हैं, खास ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन लिखा देता हूं। सबसे पहले ज्वारी नदी। ज्वारी नदी पूछी जाए, ज्वारी नदी कहां पर है, किस राज्य में बहती है, तो बताएंगे गोवा में। उसके बाद नंबर 8 पे लाड़िए मांडवी नदी। मांडवी नदी, मांडवी नदी। ये दोनों नदियां हैं कौन कौन सी? ज्वारी नदी और मांडवी नदी। ये बच्चों गोवा की नदियां हैं। किसकी? गोवा में प्रवाहित होने वाली नदियां बच्चों। गोवा राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों का सपना होना चाहिए कि एक बार मांडवी नदी का जो तट है जहां पर गिरती है अरब सागर में, वहां का जो किनारा है उस नज़ारे को देखने के लिए। तो मांडवी नदी
गोवा में बहती है। ज्वारी नदी कहाँ बहती है बताइए? यह भी आपकी गोवा में बहती है। और मांडवी नदी पर, मांडवी नदी के तट पर गोवा की राजधानी, गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। बस खत्म होने वाला है। पणजी स्थित है बच्चों, पणजी स्थित है। इसके तट पर गोवा, गोवा की राजधानी पणजी इसी के तट पर स्थित है। 5-7 मिनट का और भी रह गया है, 5 मिनट का। ये आपको क्लियर हो चुका? आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब बच्चों आगे एक नदी है शरावती नदी। 9वीं नदी है आपकी शरावती नदी। शरावती नदी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि शरावती नदी किस राज्य की नदी है? शरावती नदी किस राज्य में बहती है? तो बताइए कर्नाटक राज्य में। किस राज्य बच्चों? कर्नाटक राज्य में। यहां से किसी को कोई दिक्कत, यहां से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो शरावती नदी है ये किस राज्य में बहती है? तो बताइए कर्नाटक राज्य में बहती है बच्चों। पूछा गया है असंख्य बार प्रतियोगी परीक्षा में। अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको जो 10वें नंबर की और 11वें नंबर की जो भी नदियां हैं उनके बारे में बताता हूं। एक तो आपकी पेरियार नदी है बच्चों, पेरियार नदी। और दूसरी नदी कौन सी है? तो भरतपुजा बच्चों, भरतपुजा। दोनों को आप लोग याद कर लेना कि पेरियार नदी और भरतपुजा नदी, पेरियार नदी, भरतपुजा नदी किस राज्य में बहती है? तो बताएंगे केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में बहती है। पेरियार नदी और भरतपुजा नदी है वो किस राज्य की नदियां हैं? बताइएगा कि यह जो नदियां हैं वह केरल राज्य की नदियां हैं। जो पेरियार नदी है बच्चों, इसमें नौकायन, नौकायन प्रतियोगिता, नाव प्रतियोगिता। नौकायन कोई नाव कहा जाता है वैसे तो यार, क्यों तुम डबल लिखवा रही हो यार? नौकायन प्रतियोगिता, नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन होता है। मतलब नाव दौड़ बच्चों, किसकी कह सकते हैं? नाव दौड़। नाव दौड़ का आयोजन किया जाता है। आपने सिर्फ तुम मूवी देखी होगी ना, उसमें यही पेरियार नदी दिखाई गई बच्चों। कौन सी? पेरियार नदी दिखाई गई है बच्चों। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार में जो पढ़ाया है उसको रिवीजन करा सकता हूं, ताकि आपको सहायक नदियां उनकी जो इंपोर्टेंस है वो आपको समझ में आ सके बच्चों। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, एट लास्ट 4 मिनट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले शरावती नदी कर्नाटक राज्य में बहती है, इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। पेरियार नदी है, केरल राज्य में बहती है। और भरतपुजा नदी, यही बच्चों कहाँ बहती है? केरल राज्य में। पेरियार नदी पर नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, आप लोग याद रखोगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद ज्वारी नदी है बच्चों और मांडवी नदी। ज्वारी नदी और मांडवी नदी दोनों किस राज्य की है? गोवा राज्य की बच्चों। मांडवी नदी के तट पर गोवा की राजधानी जो पणजी स्थित है बच्चों। कौन सा? पणजी स्थित है। आगे चलिएगा, आगे है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो उद्गम है, इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। मुल्ताई पहाड़ी बैतूल मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। राज्य की बात पूछे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में यह प्रवेश मतलब जाती है, अपना जल लेकर के जाती है। ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी है और ये ज्वार नदमुख बनाती है, इस तरह नर्मदा बनाती है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो गिरना है, बंजारा है, पूरी है, अनारी नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अच्छा बच्चों, एक बात यहां छूट गई थी, जो गुजरात का सूरत शहर है, गुजरात का जो सूरत शहर है, सूरत शहर है, वो ताप्ती नदी के तट पर है। किस पर? ताप्ती नदी के तट पर है, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। हो सकता है मुझे याद नहीं रहा था, इसके लिए सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब आगे ध्यान दीजिए, अब नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी पर उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर स्थित है। पहली बात, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अमरकंटक जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की चोटी है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। यह 3 राज्यों में बहती है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और खम्माती खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, एक्चुअली का निर्माण करती है, ठीक है। यह भ्रंश घाटी में बहती है। जिस तरीके से
आपकी ताप्ती नदी है वो भी भ्रंश घाटी में बहती है, उसी तरीके से ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। इसके उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तवा, वारनेर, वर्नेर, वरना और दूधी, माचक और बंजारा इसकी प्रमुख बच्चों क्या है, सहायक नदियां हैं। सबको बारीकी से याद कर लेना भाई। आगे ध्यान दीजिए, आगे है अरवरी नदी। यह भारत की सबसे छोटी नदी है, जैसे गंगा सबसे बड़ी है, अरवरी नदी जो राजस्थान के अलवर में प्रवाहित होती है, मात्र 90 किलोमीटर। यह सबसे भारत की छोटी नदी है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, आगे है माही नदी। माही नदी वही है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका उद्गम है वो मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से हुआ है। खम्बाती खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। सहायक नदियों की बात की जाए तो सोम है, जोखम, हर्ण और अनास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी है बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रखिए। आगे ध्यान दीजिए, साबरमती नदी, इसका जो उद्गम है वो राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला में से इसका उद्गम हुआ है, राजस्थान के उदयपुर शहर से बच्चों। मोहाना इसका कहां पर है, खनबाती खाड़ी में। 2 राज्यों में बहती है, गुजरात और राजस्थान। गांधीनगर गुजरात का और अहमदाबाद नगर जो जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये इसके तट पर स्थित है। सही, वाकल, हरनल इसकी सहायक नदियां हैं। सही, वाकल और हरनल किसकी, साबरमती की सहायक नदियां हैं बच्चों, आप लोग याद रखना। आगे ध्यान दीजिए, लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम है वो नागा पहाड़ी से, अजमेर राजस्थान से हुआ है बच्चों। राज्यों की बात की है, 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात। कच्छ के रण में यह विलीन हो जाती है, अर्थात यह अपना जल समुद्र में नहीं गिराती। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यह भारत की एकमात्र लवणी नदी है क्योंकि यह थार के मरुस्थल से बहती है। किसके, थार के मरुस्थल से। थार का जो मरुस्थल है उससे क्या करती है, ये बहती है बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रखना। और इसकी सहायक नदियों की बात की जाए लूनी नदी की, तो सुगड़ी, लालड़ी, जवई, जाई और खारी इसकी प्रमुख बच्चों क्या है, सहायक नदियां हैं। आप लोग याद कर लेना बच्चों। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे, जरा 2 मिनट में, मतलब 2 से 1 से 1.5 मिनट में इसको बता दूंगा मैं। तुंगभद्रा, घाटप्रभा किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप लोग याद रखना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। किसकी, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो ये बच्चों गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी, गोदावरी की सहायक नदी है। उड़ीसा कटक शहर, संबल शहर किस नदी के तट पर है, तो बताइए, ये महानदी के तट पर है। किस पर, महानदी के तट पर है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है बच्चों। किसको, दामोदर को। आप लोग याद रखना, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। जमशेदपुर रांची शहर किस नदी के तट पर है, तो ध्यान रखना, स्वर्ण रेखा। कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, आप लोग याद रख सकते हो। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो बताइए, 1465 किलोमीटर बच्चों। कितनी, 1465 किलोमीटर है, आप लोग याद रखना। इसका जो उद्गम कहां से हुआ है, तो बता सकते हैं, इसका उद्गम महाराष्ट्र से हुआ है। किससे, महाराष्ट्र से, पश्चिमी घाट से बच्चों। ठीक है, तो मित्र आपको यह सेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से जरूर बताएंगे। मैं आपके हर क्वेश्चन का, हर पॉइंट को, हर आपका जो लिखेंगे उसका जवाब देने के लिए तत्पर रहूंगा मित्र। ईमानदारी से सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरीके से सेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लें। नए सिरे में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।